देखो इनको हमने बैठाल रखा है, देश तो ये संभाल लेंगे, आप बड़ौद का परिवेश संभालो। देखो होता क्या है, जैसे भाई साहब वीर रस की कविता सुनाते हैं तो ऐसा लगता है पुलिस का लाठी चार्ज आए, और जब महिला कोई खड़ी होकर वीर रस सुनाती है तो ऐसा लगता है जैसे महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। पढ़ी भी और मजा भी आया। लेकिन देखो ये सब करने के लिए हमने उनको बुला रखा है, आपको जिसके लिए बुला रखा है, और आप भी तालियां लिए बजा के इन्हें एहसास कराओ कि इन्हें वही सुनाना है जिसके लिए मैंने बुलाया। मैं जानती हूँ ये बेशक मुंह से केवल राम राम करते हैं, अंदर से बिल्कुल आसाराम है ये। वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये जानकारी मिली कैसे? उत्तराखंड से आती हूँ, उत्तर प्रदेश की धरती है। आप लोग इजाजत दे तो इसका जवाब मैं दे दूं इन्हें। ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, और कभी जब बकते हैं तो देसी ढाबा लगते हैं, और कभी जब बकते हैं तो देसी ढाबा लगते हैं। इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। बहुत थोड़ा डर है मुझे भाई साहब के बैठने का, लेकिन थोड़ी देर में उधर से नजर हटा लेता हूँ। जवाब तो मुझे भी देना है। भाई साहब चिंता मत करो, भाई ने कहा है, और मुझे अभी आसाराम बता दिया, तुमने भी ठोक दिया इतनी देर में। तुम्हारा पता ही नहीं लगता तुम किधर हो। आए रामलाल के शादी में बैंड श्यामलाल का अच्छा तो वही नाचने लगे। देखो आपने मुझे आसाराम कहा, और हे पुरुषों अब मैं तुम्हारी तरफ से बोलने जा रहा हूं कि देखिए बड़ौत में जी, देखिए, ये होती है आंसू कविता भाई साहब, इसको आंसू भी कह सकते हैं कि देखिए बड़ौत में जी आज कैसा काम हो गया, देखिए गा मैं भी अच्छा लेता हूं गौरी जी। देखिए बड़ौत में जी आज कैसा काम हो गया, 40 भी नहीं बीते बाबा मेरा नाम हो गया, 40 भी नहीं बीते बाबा मेरा नाम हो गया। तेरी सारी बातें सुनी मुझको तो लगा गौरी, राधे माँ हुई तुम तो मैं भी अरे बजाना तो ठीक से बजा। आप लोग इनकी तरफ हैं या मेरी तरफ हैं? ये तो खुद ही नहीं तय कर पा रहे, कंफ्यूज है। देखिए मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। मैं देखो एक बात सुनो गौरी जी, मैं 14-15 दिन से कवि सम्मेलनी यात्रा में, आप मेरा नाम लीजिए, आपके ये इन्होंने इनके, मुझे घर की याद आने लगती है। देखिए बात यह है कि मुझे सिखाया गया है, भाई साहब से फिर माफी मांगते हुए, देखिए बड़े बुजुर्गों ने मुझे यही सिखाया कि बुजुर्गों का पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। और नाम तो हरिओम भाई साहब आपसे कह रही है वो, और नाम तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि नोट सभी असली नहीं होते। इनके लखन देखिए और इनकी बातें सुन करके मेरी बात का समर्थन कीजिएगा। इनको क्या बताओ कि इन्हें लखन मेरे बहुत सालों से पता है कि नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। अच्छा? नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं, और कुछ लोग अक्ल से पैदल और दिमाग से खाली होते हैं। कुछ लोग अक्ल से पैदल और दिमाग से खाली होते हैं, और जो छेड़ते हैं किसी महिला को सरेआम, वो आदमी सज्जन नहीं मवाली होते हैं। देखो जी, मैं तो बस ऐसे हाथ लगा के करूंगा, भाई साहब से नजर नहीं मिल जाए मेरी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ गौरी जी, और ये सब जो आप कर रही हैं
मैं बहुत देर तक करूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन मैं इतना जब छेड़ रहे हैं कि आप तो दिन ब दिन छवि निखारा करें, आप तो दिन ब दिन छवि निखारा करें, खुद को खजुराहो जैसा संवारा करें, खुद बने उर्वशी और ये आशा करें बन के ऋषि आरती हम उतारा करें। हम बधिर हो, हम ना सुनते तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंघे सुमन भार फिर किस लिए, और टकटकी बांधकर जो ना देखे तुम्हें ये सजावट ये श्रृंगार फिर किस लिए। जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे, जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदरणीय आशीष अनल जी, लेकिन जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं हूं तो अपनी बीवी का ही, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। आइए कोशिश करते हैं। मैं अभी ये मुझसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि मैं कुछ पंक्तियां पीछे ओज के बहुत बड़े हमारे देश के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी की उपस्थिति होती है, लेकिन आप उनकी तरफ कोई भी बात ना ही कहें क्योंकि मैं सामने से भी देख रही हूँ दद्दू जी ने कई बार अपने चश्मों को साफ किया। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि यहाँ पे तो यही अपमान है, तुमने दद्दू कह दिया। मैं वही कहना चाह रही थी कि बेशक इनके घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी इनके अंदर के लक्षण बिल्कुल नरेंद्र तिवारी की तरह ही हैं। हाँ तो होता है और ऐसा। कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी बुजुर्गों। मैं भी चाहूंगा मैं केवल कुछ ना कहा जाए, वरना हरिओम भाई साहब की आंखें इतना घूर चुकी हैं। मैं 4 पंक्तियां केवल उनके सम्मान में ये कह के कहना चाहूंगी। कब्र में पैर लटके, आप जिनको बुजुर्ग कह रहे थे उनके लक्षण मैं भी जानती हूँ। हे भगवान, क्या कह रही हो तुम भाई साहब के लिए? हद हो गई, बड़े हैं हमारे। कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इसी आदत की चलते हैं टूटे दांत सब इनके, इसी आदत के ही चलते हैं टूटे दांत सब इनके। बुढ़ापे में हसीनाओं का टाइम वेस्ट करते हैं, बुढ़ापे में हसीना। और तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपके अनुभव को प्रणाम करता हूं और इतना ही कह सकता हूं क्योंकि राम भाई ने एक बात कही थी कि हमारी अध्यक्षता आज की अघोषित ही सही लेकिन हरिओम भाई साहब की है और करनी तो पड़ेगी भाई साहब। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं आपकी इस अध्यक्षता को नमन करते हुए कि दर्द जब मन का बीत, हमने आपकी मस्तियों के लिए जो कुछ करना था हमने किया। अभी ये हम आधा पौन घंटे और कर सकते हैं, लेकिन मंच की और बड़ौद के कवि सम्मेलन की अपनी एक गरिमा, अपनी एक मर्यादा होती है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि दर्द जब मन का मीत बनता है, आप भी उस मूड में आइए गौरी जी कि दर्द जब मन का मीत बनता है, कोई दर्शन पुनीत बनता है, जब तड़प हद के पार होती है तब कहीं एक गीत बनता है। आइए जोरदार तालियों से एहसास कराइए कि हम उस मानसिकता में पहुंचे। आदरणीय गौरी जी, बहुत सारी मस्ती की बात यहाँ की और आप लोगों ने साथ भी दिया। उम्मीद करती हूँ अब मैं जो काव्य पढ़ने जाऊंगी उस पर भी आप मेरा इतना ही साथ देंगे, मेरा मन बनाएंगे। बात यहाँ बुजुर्गों की चल रही थी, लेकिन मैं अपने मन में अपने संस्कारों के कारण बुजुर्गों के लिए क्या सम्मान रखती हूँ, क्या मान रखती हूँ। 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, जितना मान सम्मान और प्रेम अभी तक आपने मुझे दिया और चाहती हूँ सुनेगा। आशीष जी गौर फरमाइए। स्वागत। ये आंधी है या
या तूफान है, कहर है या कयामत है, ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर, क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कुछ प्यार और मनोहार की बात अब आपके आंगन में करूँ। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय आशीष अनल जी कर रहे थे, जो कि अब यहाँ थे पर अब नहीं रहे। उनकी इस अपूर्ण उपस्थिति को फिर से नमन करके अपने काव्य पाठ की तरफ बढ़ती हूँ। मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ। नोटबंदी के दौर से हर इंसान यहाँ गुजरा हुआ है। मैं चाहती हूँ नोटबंदी की उस तकलीफ को अपने मन से निकाल करके कुछ देर के लिए उसके गुलाबी रंग को महसूस करते हुए मेरी मोहब्बत को महसूस करेगा, और बात अगर आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे भी महसूस कराएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें मैं गीत गजलों से ही माला माल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें मैं गीत गजलों से ही माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। और एक बात कहना चाहती हूँ, मंच पे आए हर एक कवि या कवित्री क्यों आप सबकी तालियां चाहता है। एक बहुत छोटी सी कोशिश आपको ये महसूस कराने की है कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। अगर बात आपको सच्ची, अच्छी और मौलिक लगे तो आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक हर एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मुझे ये बताएगा कि सच में इससे अच्छी परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती है। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, उनको नमन करते हुए ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो। न फूलों में न कलियों में ना वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ काफी देर से मैं देख रही हूँ जी, उसको भी सुनाऊंगी आगे की पंक्ति में। और पीछे भी कुछ मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, यहाँ भी कुछ नौजवान साथी बैठे हैं, काफी देर से वो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं चाहती हूँ 4 पंक्तियां उनके सम्मान में भी मैं पढ़ दूं, लेकिन जिम्मेदारी मैं आप सबको सौंपती हूँ। अगर आपको लगे कि उनके लक्षण बिल्कुल वैसे ही होते हैं तो आप सब मेरी बात का समर्थन कर सकते हैं। पढ़ती हूँ। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो,
दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। मैं जानती हूँ तालियां उन्हीं लोगों ने बजाई जो अब भी यही काम करते रहते हैं। और एक सुझाव देना चाहती हूँ, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो कुंवारे ही रहिएगा, क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसे लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप सीएम साहब को ही ले सकते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक गीत आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ आज। देखो, उसने मुझसे कह के भेजा है भाई साहब कि इस बात का जवाब जरूर दे दो, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। जबकि मैं कह के गया था आप कविता पढ़नी, गीत पढ़ना है, फिर वहीं पे आ गई। इसके लक्षण ठीक नहीं दिख रहे भाई साहब मुझे। और तुमने क्या कहा, जब फिर से बताना वो लाइन है। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात कर लोगी तो नंबर मांग ही लेगा। अगर धरती दिखाओगी तो अंबर मांग ही लेगा। कि लड़के ये बड़ौत के तो बताता हूं बने कैसे, तुम ऐसे खिलाओगी। बहुत अच्छी शेरो शायरी करते हैं आदरणीय। देखिए, मैं चाहता हूँ, बहुत मस्तियां हो चुकी मुझे हैं। पता है आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे, क्योंकि हमेशा नारी ही जीती है। चलिए आप बोलिए, क्या कह रहे थे। नहीं नहीं, नारी ही जीती है, पुरुष कब जीता है। हाँ, स्वागत है। बहुत अच्छा संचालन करने आदरणीय, लेकिन मुझे यही सिखाया गया है बड़ों का पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। क्या देगी? लेकिन मुझे संजय जी कह रहे हैं कि जवाब दे दो, उसके बाद पढ़ो। आप लोग भी इजाजत दे दीजिए, इनका जवाब दे दो, ताकि फिर मैं उसके अपना। आप दो लो। बहुत अच्छी शेरो शायरी करते हैं आदरणीय, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि साखी बनी तो पैमाने बने, साखी बनी तो पैमाने बने, ये महफिलें बनी तो मैखाने बने। कुछ तो बात जरूर है आपकी शायरी में, यूं ही नहीं पागल खाने बने। तुम्हारी बातों में यूं तो बहुत ही मीठे लच्छे हैं, तुम्हारी बातों में यूं तो बहुत मीठे ही लच्छे हैं। हमें पागल ही रहना तो कि हम पागल ही अच्छे हैं। लेकिन देखो, मैं कई बार कह चुका हूँ गौरी जी, और आप भी मस्ती में पूरी जी चुके, और मैं चाहता हूँ अब एक कविता की महफिल दोबारा शुरू की जाए। जोरदार तालियों से आप भी इस बात का समर्थन दें। आदरणीय गौरी जी उस मूड में हैं जिसके लिए वो जानी जाती। चाहती हूँ उस गीत को पढ़ने से पहले बहुत गलत फहमियां मेरे लिए आदरणीय ने अपने मन में बना ली होगी, लेकिन अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ के सीधे सीधे गीत से आपको जोड़ूंगी। स्वागत। सुनिएगा और मंच भी आशीर्वाद दे। न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ। मैं चाहती हूँ भारत देश की हर एक नारी की यही परिभाषा होनी चाहिए। न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ। जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ। कि जिसकी बूंद भर ही चीर दे चट्टान का सीना, कि जिसकी बूंद भर ही चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती। गीत पढ़ना चाहती हूँ। कहते हैं प्यार के सावन का एक अपना अलग ही नशा होता है, उसी नशे में आप सभी को डुबोना चाहती हूँ। हालांकि कई तरह के नशे होने लगे हैं, लेकिन नशाबंदी भी अभियान चालू हो चुका है और आपके उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। इसलिए एक सावन के गीत से आपको जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसकी भूमिका में मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। और बात अगर आपको लगे कि सच में सौंदर्य और प्रेम की यहाँ होने जा रही है, तो आप सभी मुझे बताइएगा। अभी कुछ मेरे
यहाँ फेसबुक मित्र भी उपस्थित हैं, उन्होंने मुझे फरमाइश के 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, जो यादों में बसाऊं सुनो जवा के साथ आई हूँ, जो यादों में बसाऊं सुनो जवा के साथ आई हूँ। महकने लगी तेरी शहर की हर गली, क्योंकि महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ, मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।